तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो आपको ये टेबल बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, जो कि ये 10th का बहुत ही मुश्किल चैप्टर है। इसमें बोर्ड एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन इसको से पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर की पूरी एक फुल फ्लैज वीडियो बनाए तो प्लीज़ कॉमेंट करें। नहीं। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पहले लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहने वाला हूँ। अगर आपको ये टेबल याद हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, नहीं तो ऐसे ही हमारी वीडियो को छोड़ के चली जाएगा। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको ये पूरा टेबल याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बड़ा फल खाने के लिए छोटी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो दोस्तों आप खाली साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहले आपको याद कर ले बताते हैं 0 1/2, फिर 2 के ऊपर रूट कर देना है तो 1/√2, फिर रूट के ऊपर भेज देना है तो √3/2 और उसके बाद फिर 1। तो आपको इस साइन थीटा की वैल्यू याद होगी। एक बार आप फिर से मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आपको याद ना हो तो आप 2-3 बार इसको सुन लीजिएगा ना, तो आपको जरूर याद हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए दोस्तों हमारे साथ जादू। आप पूरी साइन थीटा के वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में कोस थीटा में लिख दीजिए। जो साइन थीटा में लास्ट में था उसको कोस थीटा में फर्स्ट में, साइन थीटा में जो लास्ट सेकंड में था उसको कोस थीटा में सेकंड में रख दीजिए, और जो बीच वाली वैल्यू है वो बीच में ही रह जाएगा। अब जो साइन थीटा के में सेकंड में था उसको कोस थीटा के लास्ट सेकंड में रखिए, और जो साइन थीटा के फर्स्ट में था उसको कोस थीटा के लास्ट में रख दीजिए। तो देख सकते हैं हमने कोस थीटा की वैल्यू भी साइन थीटा से याद कर ली। तो चलिए एक बार कोस थीटा की वैल्यू को याद कर लेते हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो देख सकते हैं हमको साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू याद होगी। चलिए अब tan थीटा की वैल्यू याद करने की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस जानते होंगे। अगर आप लोग को ये भी याद नहीं रहता है तो ये भी याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद करना है, उससे आपको ये साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा तीनों की वैल्यू याद हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको ये सेंटेंस बताता हूँ। आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो इसमें हो जाएगा S यानी सोना, तो S बराबर P/H, C बराबर B/H और T बराबर P/B। तो दोस्तों अब आपको ये भी याद हो गया। तो हम लोग आपको बताया था tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। तो हम लोग tan थीटा बराबर sin थीटा बटा कोस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग इसमें sin थीटा की वैल्यू P/H और कोस थीटा की वैल्यू B/H लिख देंगे तो H से H कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा बराबर P/B आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को सिर्फ sin थीटा में से कोस थीटा को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग sin थीटा में से कोस थीटा को डिवाइड करके tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं और अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 0 में से 1 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 1 आ जाएगा। उसी प्रकार 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाले में से जब नीचे वाले को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। और 45 डिग्री का निकालने के लिए हम लोग √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग का 1 आ जाएगा। और 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए नीचे वाले √2 से ऊपर वाला √2 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का √3 बच जाएगा। और 90 डिग्री निकालने के लिए हम लोग को 1 को 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर q बराबर 0 हो तो डिवाइड नहीं पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा था कि हम लोग साइन थीटा से पूरी वैल्यू याद करेंगे, उसी प्रकार हमने साइन थीटा से कोस थीटा और tan थीटा दोनों की वैल्यू याद कर ली है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अपनी आगे की वैल्यू याद करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार tan थीटा की वैल्यू आपको बोल के सुना देता हूँ। तो tan थीटा की वैल्यू होगा 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जैसा कि मैंने आपको बताया था sin थीटा बराबर P/H होता है, तो उसी प्रकार जो कोस सेक है वो H/P होता है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? जो हमारा जो sin थीटा की जो वैल्यूज है उसको न्यूमरेटर को हम लोग अगर डिनोमिनेटर्स में अगर चेंज कर देंगे तो हम लोग का कोस सेक का वैल्यू आएगा। जैसे कि अगर कोई वैल्यू है 1/2 तो उसमें अगर कोस सेक में हम लाएंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 2। तो दोस्तों चलिए इसी ट्रिक के साथ हम लोग कोस सेक की वैल्यू को याद करते हैं। कि बस आपको यही समझ के रखना है कि हम लोग को जो वैल्यू साइन थीटा में है उसको उल्टा करके कोस सेक में लिख देना है। तो दोस्तों 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और 1/2 का जब हम उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 2, और 1/√2 का जब हम लोग उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा √2। जब हम लोग √3/2 को अगर उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये भी हमको समझाते हैं क्योंकि 1/1 हम लोग लिखते हैं तो 1 ऊपर आ जाएगा तो नीचे भी 1 आएगा तो 1 1 सेम ही रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग कोस सेक की वैल्यू भी याद कर ली है। तो मैं भी आपको वो भी एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। तो कोस सेक की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड
2√2, 2/√3 और 1। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग सेक की वैल्यू याद करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि साइन थीटा का उल्टा कोस सेक होता है, उसी प्रकार जो कोस का उल्टा है वो है सेक। तो जैसा कि हम लोग ने आपको बताया था कि कोस थीटा बराबर होता है b/h और जबकि सेक बराबर होता है h/b। तो जैसे कि हमने साइन थीटा से उल्टा करके कोस थीटा में उसकी वैल्यू रख दी थी, उसी प्रकार कोस की भी वैल्यू हम उल्टा करके सेक में रख देंगे। तो जब हम लोग 1 को उल्टा करके रखेंगे तो 1/1 तो 1 ही आ जाएगा, और उस अगर √3/2 को अगर उल्टा करके रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का अगर उल्टा करके रखेंगे तो √2 ही आ जाएगा, और 1/2 का अगर उल्टा करके रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और 0 को जब हम लोग उल्टा करके रखेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है। तो दोस्तों अब हम लोगों को साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक और सेक सब की वैल्यू याद कर गई है। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉट की वैल्यू याद करनी है। दोस्तों अगर आप वीडियो में मजा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग कोट की याद करने की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने साइन थीटा और कोस थीटा में उल्टा करके वैल्यू रख दी, उसी प्रकार टैन थीटा में भी कॉट की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू अगर हम रिवर्स करके कॉट में रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो जब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, तो जब हम 0 का उल्टा करके रखेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। तो 1/3 का जब हम लोग उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और हम लोग के पास सिर्फ √3 आ जाएगा, और 1/1 यानी कि 1 का जब हम लोग उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, और जब 3 का जब हम लोग उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और नॉट डिफाइंड का उल्टा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, उसी प्रकार नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट अगर सारी की वैल्यू याद हो गई हो तो लाइक ठोक के इस अपने फ़ोन को तोड़ दीजिए, इतना लाइक कीजिए कि यूट्यूब को हमारी वीडियो को वायरल करना पड़े। तो दोस्तों अगर आपको यह ट्रिक समझ में आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर ये भी बताएं कि हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर है। और दोस्तों अगर आप लोग को भी इस बच्चे की तरह टेबल्स याद नहीं होती हैं तो हम लोग ने आपको टेबल्स याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है, तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आपको ये टेबल भी जरूर याद हो गई होगी। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा लिया था कि मैं आपको ये टेबल याद करवा दूंगा, मैंने आपको टेबल याद करवा दी है। अभी आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइए अपना एग्जाम देने। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।